राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक मनुष्य के अंदर दैवीय गुण कौन कौन से होते हैं, और ऐसे ही 26 गुणों के विषय में भगवान ने बताया है। और साथ ही ये कहा कि हे भरतवंशी अर्जुन, जिस मनुष्य के अंदर ये 26 गुण होते हैं वो मनुष्य स्वयं देवता स्वरूप ही हो जाता है। तो देखते हैं कि श्लोक नंबर 3 में भगवान ने किन गुणों की चर्चा की है। भगवान ने कहा, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। तेज, तेज, प्रकाश। तेज क्या होता है? एक व्यक्ति के अंदर उसके सौंदर्य का प्रकाश होता है, एक व्यक्ति के अंदर उसके साहस का तेज होता है, एक व्यक्ति के अंदर उसके शील का तेज होता है, एक व्यक्ति के अंदर उसके संस्कारों का तेज होता है। तो ऐसा तेज जो कि उसके पूरे जीवन में इस तरह से रच बस गया है कि व्यक्ति के मुखमंडल पर वो तेज प्रकाशमान होने लगता है। वो व्यक्ति कहीं भी खड़ा होता है तो लोगों को प्रभावित कर लेता है, तो उस व्यक्ति में वो तेज होता है। इसके साथ ही भगवान ने बहुत स्पष्ट भी कर दिया, अगर हम आज की भाषा में ऑरा को लेकर बात करें, आभा मंडल को लेकर बात करें, तो उसी व्यक्ति का आभा मंडल इतना चमत्कारिक होगा, इतना मैजिकल होगा, इतना आकर्षित करने वाला होगा, जिस व्यक्ति के अंदर साहस, निर्भीकता, इंटेलिजेंस, संस्कार, शील, शुचिता, धैर्यता, त्याग, इस तरह के गुणों का समावेश होगा। वही व्यक्ति तेजवान व्यक्ति कहलाएगा। फिर आगे भगवान ने कहा, क्षमा। हे अर्जुन, एक्चुअली साहसी व्यक्ति वही होता है जो अपने से कमजोर लोगों की गलतियों को क्षमा कर देता है, क्योंकि क्षमा करना आसान काम नहीं है, लोगों को माफ करना आसान काम नहीं है। हमें सिखाना पड़ता है लोगों को टू फॉरगिव, इट इज वेरी नेसेसरी। लोगों को माफ करो, क्योंकि अगर हम लोगों को माफ नहीं करते, लोगों की गलतियों को क्षमा नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम अपने अनाहत चक्र को ब्लॉक कर लेते हैं, हम अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लेते हैं। इतनी सारी शिकायतें हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं और उसके कारण हमारे संपूर्ण जीवन के ऊपर प्रभाव आता है, फिजिकली बीमारियां भी लग जाती हैं। और फिर आगे ये दोहे में कहा भी गया है कि क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को अपराध। तो जो लोग गलती कर रहे हैं ना, वो किसी ना किसी तरह से आपसे छोटे ही हैं। इस बात को सदैव याद रखिए। या तो वो आयु में छोटे हैं, या वो पद में छोटे हैं, या वो कर्मों में छोटे हैं, लेकिन वो आपसे छोटे हैं। तो एक जो दैवीय व्यक्ति होता है, उसमें एक जो बहुत अनूठा गुण है, वो क्षमाशीलता का गुण होता है। धृति अर्थात धैर्य, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। कैसी भी सिचुएशन लाइफ में आ जाए, धैर्य नहीं खोना। और ये धैर्य किससे सीखना चाहिए? धरती माँ से सीखना चाहिए। धरती को धरती भी कहते हैं। धरती माँ से सीखिए किस तरह से धरती माँ की कोख को हम छेदते हैं, काटते हैं, कुदाल से तोड़ते हैं, लेकिन धरती माँ कभी उफ नहीं करती, अपने बच्चों को सदा देती रहती है। तो ऐसी धीरता हम सब में होनी चाहिए, शांति सब में होनी चाहिए, पेशेंस रखने की कला होनी चाहिए। तो जब आप धैर्यवान होते हैं ना, तो फायदा क्या होता है, आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते। जो धैर्यवान व्यक्ति होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा, और जब आप रिएक्ट नहीं करोगे तो कभी भी आपकी सिचुएशंस खराब नहीं होंगी। तो धैर्यवान होना बहुत जरूरी है। शौचम, यहाँ पे शरीर की शुद्धता की भी बात की है। ऐसा नहीं कि सुंदर से बन गए, तैयार हो गए। आजकल होता है ना, सुबह देर से उठे, नहाए नहीं,
कहीं बाहर जाना है तो बहुत अच्छे से परफ्यूम कर लिया ना। शौचम अत्यंत आवश्यक है। शरीर की शुद्धता सबसे पहला कर्म होना चाहिए हमारे दिन की शुरुआत का। और वो व्यक्ति दैवीय व्यक्ति होता है, वो सात्विक व्यक्ति होता है जो अपने शरीर के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण की, अपने घर की, अपने ऑफिस की भी शुद्धता का ध्यान रखता है। अद्रोह, किसी से द्रोह नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी से नाराज नहीं होता। अब देखिए, जो क्षमाशील व्यक्ति होगा उसे किसी से क्यों द्रोह होगा, क्यों नाराजगी होगी? क्योंकि वो तो क्षमा कर देता है। तो द्रोह नहीं रखना है। नातिमानिता, बहुत ज्यादा ना मान की चाह नहीं रखता। मैं कहीं गया तो मुझे मंच क्यों नहीं मिला, मुझे माइक पर बोलने का अवसर क्यों नहीं दिया गया, मुझे बड़ी वाली माला क्यों नहीं पहनाई गई, मुझे अच्छे से मोमेंटो क्यों नहीं दिया गया, मेरा मान नहीं किया गया, मेरा सम्मान नहीं किया गया। घर के अंदर पति ने थोड़ी ऊंची आवाज में बोला तो मेरी ईगो खराब हो गई, मेरा मान खराब हो गया। सास ने कुछ कह दिया तो तुरंत हर्ट हो गया कि मेरा सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। लेकिन एक दैवीय व्यक्ति वो होता है जिसके लिए मान और अपमान सब समकक्ष होते हैं, फर्क नहीं पड़ता। वो मान और अपमान से बहुत ऊंचा उठ चुका होता है। भवंती संपदन दैवी, ये जो दैवी संपदा है ये किस में होती है? भवंती होती है। ये जो दैवी संपदा है, दैवी गुण है, हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, ये ही गुण जिसमें है उस व्यक्ति को देव स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि ये दैवीय गुण है। अब आवश्यकता है हम सबको ये समझने की, अपना एनालिसिस करने की कि क्या ये गुण हम में है, कितनी मात्रा में है, कम है या ज्यादा है। श्लोक नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों ही श्लोकों में ये दैवीय गुण दिए गए हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का भी लिंक पोस्ट कर दूंगी। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम देखें ये 26 गुण कितनी मात्रा में हमारे अंदर हैं। हम चाहते हैं ना कि हमारा प्रभाव सब पर हो, हम चाहते हैं ना कि ईश्वर भी हमें पसंद करे, ये दुनिया भी हमें पसंद करे। तो ये दुनिया भी उसी को पसंद करती है जो भगवान जैसे गुण रखता है ना? तभी तो भगवान के पीछे आकर्षित है, सब भागते हैं। लेकिन वो वाला भगवान इतनी जल्दी हाथ में नहीं आने वाला। लेकिन अगर उनके गुणों को हमने अपने अंदर समाहित कर लिया तो कहीं ना कहीं वो भगवान भी हमसे अट्रैक्ट होगा, हमारे पास आएगा। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एक जैसी एनर्जी ना अपने जैसी एनर्जी को आकर्षित करती है। तो फिर फटाफट से सभी गुणों को देखिए, समझिए, एनालाइज कीजिए कि आपके अंदर इसमें से कौन कौन से गुण हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ गुण नहीं है, उन गुणों को कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे डेवलप किया जाएगा, डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि वो गुण आप अपने अंदर किस तरह से लेकर आ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी तो पता चले कि आखिर आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद आ रही है, कौन सा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और मैं कहाँ गलतियां कर रही हूँ, क्योंकि आखिर हूं तो मैं भी इंसान ही ना। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।